जुगपद कमल मना जासु कृपा निर्मल मति पावा राम हरे राम हे राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे बोलो राम 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 सिया राम 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 बोलो राम 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 सिया राम 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 चरण सुखदाई भज मन गोविंदा राम चरण सुखदाई भज मन गोविंदा 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 राम नाम सुखदाई भज मन गोविंदा राम चरण सुखदाई भज मन गोविंदा भज मन गोविंदा भज मन गोविंदा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए आज की इस मानस कथा के संग हम आप सब जुड़े, मंच में उपस्थित संत जनों का स्वागत करें। तत्पश्चात कार्यक्रम अनवरत प्रारंभ होगा। सम्मानित संतों के स्वागत के लिए आदरणीय आजूराम साहू जी और भैया कोमल साहू जी, साथ ही साथ निषाद जी आदरणीय नेवारी कला से सभी आए और स्वागत में सहयोग प्रदान करें। गुलाल अभिनंदन चंदन लगाकर मोहन भैया जी, मोहनलाल बंजारे, आपसे भी निवेदन है आकर के स्वागत में अपना सहयोग प्रदान करें। और एक विशेष हमारे दर्शक गीदम से चलकर आई हैं, प्यारी बिटिया कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हैं, जो आदरणीय नंद कुमार साहू जी को यूट्यूब के माध्यम से देखा करते थे और उनको मिलने के लिए विशेष करके गीदम से चलकर आई है उतने दूर से। एक बार जोरदार ताली से स्वागत। उस बिटिया को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। जिनको आप यूट्यूब से देखते रहे उनका रूबरू स्वागत करें। हाँ, पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। अब गीदम से ओतक दूर ले चल के हमार श्रोता मन आगे है, हमार गांव मन अभी घर ले चल के नहीं आए तो न्योता है जेमन घर में गृह कार्य ले भुलाए हूँ वो मन जल्दी कार्यक्रम आरंभ हो गए है। शीघ्रता पूर्वक आप सब मंच की ओर आए के कष्ट करूँ। दूर दराज के दर्शक मन पहली आगे है, गांव के मन पहुंचवा आगे है, तो जोरदार ताली के सम्मान होना चाहिए। आइए स्वागत के इसी क्रम पर पुरजोर ताली के सम्मान। और आज दूसरा दिवस राम कथा के राम नाम का पारस छूले वो हो जाए सोना, 2 अक्षर का शब्द हरी है लेकिन बड़ा सलौना, जिसको रे हम तुम कहते हैं दुनिया दर्शन मेला, एक दिन ऐसा आएगा संतो हंसा उड़े अकेला,
राम नाम का पारस छूले वो हो जाए सोना। 2 अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलौना, लेकिन बड़ा सलौना। आइए स्वागत की इसी क्रम को यहीं विराम करते पावन मंच हम संत जनों को ससम्मान समर्पित करें। सूर संदेश मानस परिवार खैर जीटी महासमुंद को हम अपने बीच अभी पा रहे हैं और पुनः जोरदार तालियों का सम्मान समस्त संतों का। प्रेम प्रतीति हरि भजे, हृदय धरे जे ध्यान, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे हनुमान। राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर, आय सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा के द्वितीय दिवस में आप समस्त ग्राम निवासी टेकापार के देवी शक्ति स्वरूपा माता बहन मल्ला, देव समान नौजवान बुद्धिमान भाई मल्ला, धीर धरैया विचार क्रांति करैया, सन्मार्ग बतैया सियान मल्ला, अवैया कल के सीताराम राधे श्याम स्वरूप नान्हे नान्हे पाल गोपाल मल्ला, काक भुसुंडी याज्ञवल भरद्वाज महादेव गिरिजा पार्वती के अवतार, श्री रामचरित मानसरोवर के समीप बैठे सबो ज्ञानी रखवार मल्ला, आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी गण, ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले बंधु, संचालन के कार्यभार संभाले श्रद्धेय बड़े भैया यादव जी, जिक्र से आप सब परिचित हो, निज ग्राम निवासी और पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं देश विदेश में जिक्र कीर्ति जिक्र यश के ध्वजा फहराए हुए है, ऐसे महान हस्ती और जैन मन भी आयोजन में अपन तन मन धन की आहुति दे है। सबके प्रति भगवत भावपूर्वक सादर प्रणाम सादर नमन स्वीकार करो। चलो आओ गणेश जी के वंदना के साथ मां शारदा के युगल चरण में भाव पुष्प समर्पित करते हुए मानस यात्रा प्रारंभ करबो। कैवर मनुष्य में कोई औकात नहीं है, जो भी बोलते मां शारदा बोलते श्री गणेश जी बोलते। मैं तो एक बीना हूँ बजाता कोई और है, मैं तो एक राग हूँ गाता कोई और है, मैं तो एक बांसुरी हूँ बजाता कोई और है। मनुष्य तो केवल निमित्त, पर वास्तविक में ये गणेश जी के सरस्वती जी के ही वाणी है। जो गूंगाला भी बहुत बड़े वाचाल बना देते और बड़े बड़े वक्ताला भी गूंगा बना देते। तो वैसे सरस्वती जी के गणेश जी के वंदना हो जाए। केवल गणेश जी बुद्धि के प्रतीक है और जीवन में अगर प्रगति करना है उन्नति करना है तो बुद्धि बहुत जरूरी है ना। बुद्धि के बिना कोई भी व्यक्ति अपन जीवन में प्रगति नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ सके। आज हम जब तक बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति देखत हन, बड़े बड़े ज्ञानी है, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े तपस्वी है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, वकील है, नेता है, मंत्री है, ये मन ऊंचा पद प्राप्त करे है, तेकर पीछे केवल बुद्धि है ना। तो जेकर करे बुद्धि रहते हो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते प्रगति करते, और जेकर करे बुद्धि नहीं रहे ना ओकर जीवन कुंठित हो जाते, संकुचित हो जाते और बिल्कुल दीनहीन बन के वो जिंदगी जीते।
तो हमारे जीवन में बुद्धि के दाता गणेश जी की कृपा होना बहुत जरूरी है। अच्छा देखो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है बड़े बड़े समस्या से निपट के आगे बढ़ जाते हैं, और जेकर कर बुद्धि नहीं है ना, वो छोटे छोटे समस्या में भी उलझ जाते हैं। हाँ, अब बुद्धि है तेन दुनिया घूम के आ जाए, बड़े बड़े विषम परिस्थिति से भी वो गुजर के आगे बढ़ जाते। एक छोटे से कहानी बता दो आप लोग। अकबर और बिरबल दोनों इसने घूमत जात रहा। अकबर मुसलमान राजा है, बिरबल है दोनों हिंदू है, ब्राह्मण है, होकर मंत्री है। पर ये अकबर की नियत हमेशा यही रहा है कि बिरबल को नीचे गिराए के, नीचे झुकाए के, है ना। हिंदू मन को उपहास करे के, हंसी उड़ाए के होकर आदत रहा है। तो अपन आदत के अनुसार एक दिन इसने घूमत जात रहे दोनों जन। तो बिरबल कहते, बिरबल काय महाराज, अरे आज मैं एक ठन सपना देखे जी। का सपना? अरे विचित्र सपना देखे, दोनों जहान गड्ढा में गिरे हैं, अलग अलग गड्ढा में, लेकिन मैं गिरे रहे ना तो गड्ढा में भारी मीठा मधुरस भर रही से बहुत सुगंध, और तय गिरे रहे ना तो एकदम गंदगी के मल मूत्र के गड्ढा में गिरे रहे, भारी बदबू रही। मैं मीठा मंदरस के गड्ढा में गिरे रहे, मीठा मंदरस में डूबे रहे, अब तय मल मूत्र के गंदगी में डूबे रहे। सुने के बाद बिरबल कथे, आज तोर मोर सपना एक हो गए महाराज, यही सपना महू देखे हम। बिल्कुल सही कहा था। तय अमृत के मधुरस के गड्ढा में गिरे रहे और मैं गंदगी के गड्ढा में, लेकिन दोनों जन जब बाहर निकले ना तो तय मोला चाटत रहे, मैं तोला चाटत रहे। सुनी तो अकबर के चेहरा कुम्हला गए, मुरझुरा गई। मतलब बिरबल अते बुद्धिमान है, अते बुद्धिमान है कि कभी अपन आप ल झुकन नहीं गयो। तो ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति है तन हर जगह आगे बढ़ते, और बुद्धि के केंद्र है गणेश जी महाराज। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। बीना के बजैया तोर पैया लाग मैं जाई, कंठ में विराज मोर पानीला संवार ले। बुद्धि के देवैया गणराज ला मना, मैं बिगड़े मतिल मोर तह जी सुधार ले। बड़े बड़े ज्ञानी जी राम के कहानी सुने, तिह मोर नैया लत पार जी उतार ले। सिया राम जी के कहानी मैं बोल सका, ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे। सीताराम जी के गुण बानी ले मैं कह सकूं, ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे। चारों मोड़ा गिरगिट अंधियार है, जिंदगी के रास्ता भूल गए हम। चारों मोड़ा गिरगिट अंधियार है,
जी के रसता भुला गए हम, कैसे करो काही नहीं सूझत है, पगला कसमय पगला गे हाँ, कैसे करो काही नहीं सूझत है, पगला कसमय पगला गे हाँ, रत्ता दिखत नहीं है दिया बार दे, रत्ता दिखत नहीं है दिया बार दे, प्रेम लमर राम के चरण माँ बैठार दे, प्रेम लमर राम के चरण माँ बैठार दे, बिगड़ीला बना दे मैया सार दे, बिगड़ीला बना दे मैया सार दे। कत कोए मनला मना था मैं, तबले ये भौरा कस घूम जाते, कत कोए मनला मना था मैं, तबले ये भौरा कस घूम जाते, स्वार्थ के गुड़ कहूँ पा जाते, ऊँचे चाटी जैसे झूम जाते, स्वार्थ के गुड़ कहूँ पा जाते, ऊँचे चाटी जैसे झुम जाते, ए मन भौराला भुलवार दे, ए मन भौराला भुलवार दे, बेटा आऊँ तोर मोला दाई तय दुलार दे, बेटा आऊँ तोर मोला दाई तय दुलार दे, बिगड़ीला बना दे मैया सार दे, बिगड़ीला बना दे मैया सार दे, बैसुर हवा मोर सुर लते संवार दे, बैसुर हवा मोर सुर लते संवार दे, बिगड़ीला बना दे मैया सार दे, बिगड़ीला बना दे मैया सार दे। जय हो अम्बे मैया तोर पैया पर, हाथ जोड़ दाई तोर बिनती करम, जय हो अम्बे मैया तोर पैया पर, हाथ जोड़ दाई तोर बिनती करम, तोर द्वार माँ पुकार वंदन करा, तोर द्वार माँ पुकार वंदन करा, श्रद्धा के फूल तोला अर्पण करा, जय हो अम्बे मैया तोर पैया पर, हाथ जोड़ दाई तोर बिनती करा, जय हो अम्बे मैया तोर पैया पर, हाथ जोड़ दाई तोर बिनती करा, अम्बे मैया जय जगदम्बे मैया, अम्बे मैया जय जगदम्बे मैया, बीना वाली मैया शेरा वाली, बीना वाली मैया शेरा वाली, सियावर रामचंद्र की जय। सजना, दुनिया के सबसे अद्वितीय ग्रंथ श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के रचयिता संत श्रोमणी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचना करके बाबा जी कहीस कि यह अमृत अमृत। तो का प्रमाण है, हम कैसे मान लेने अमृत कही के? तो गोसाई जी लिखे, संसारा भय भेषजम शुक्रम श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतनों पीवंती सततम श्री राम नामामृतम। तो भगवान के जो नाम है वो कथा है अमृत है, भगवान के जो कथा है वो अमृत है, और भगवान के रूप है वो भी अमृत है। नामामृत, कथामृत और रूपामृत,
ये अमृत ल 3 प्रकार से पिए जाते हैं। आँखी डहल ले पिए जाते, कान डहल ले पिए जाते और मुंह डहल ले पिए जाते। अब आप मन कहिए पिए चीज ले कान डहल ले कैसे पीबेगा, बोले तुम मुंह डहल ले पीते। तो वास्तव में सजना शब्द ल हम कान के तरफ से पीथन है ना। तो भगवान के जो कथा ल निरंतर सुनत है ना, समझो कथामृत पान करत है। और भगवान के रूप ल निरंतर जो देखत है वो रूप अमृत पान करत है। और भगवान के नाम ल जो मुंह से निरंतर लेवत है वो नामामृत पान करत है। और तीनों अमृत के एक ही काम है, जीव के कल्याण करना। ओकरे से जिले अमर कथा कहे जाता है। ये युगो युग से अमर है और युगो युग तक अमर रही। अजेन है अमर कथा ला श्रवण कर लेते ना, सुन लेते, ओला भी अपन अमर आत्म तत्व के अनुभव हो जाते। फिर ओला जीवन मृत्यु से कोई मतलब नहीं रहा, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, जहाँ भी रहे वो मगन रहते है ना। तो वैसे अमृत शरीर है तो करो अमर नहीं है। शरीर ल तो राम कृष्ण सूर कबीर बड़े बड़े अवतारी मन ला भी त्यागना पड़े। अमरता के अर्थ है अपन अमर आत्म तत्व ल जान लेना, स्वरूप के ज्ञान हो जाना, अपन अंदर में बसे हुए वो अजर अमर अविनाशी के बोध हो जाना ही अमरता प्राप्त कर लेना है। तो ये शक्ति है अमृत में भगवान के कथा। अब आज अमृत के ही तो तलाश है हम सब ला। दुनिया में कोई मरना नहीं चाहते, सब अमर होना चाहते। सुने हन अमृत है कही के तो खोजत हन मन माने, वो अमृत ल पाते तो पी के अमर हो जाते हैं। सब विचार है घर में, द्वार में, खेत में, खार में, पुत्र में, परिवार में, नौकरी में, व्यापार में, मोटर में, कार में, ये संसार में अमृत ल तलाशत हन जी, लेकिन मिलबे नहीं करत। अमृत के खोज में दुनिया भर भटकत हन। अब मंदिर देवालय में जाके मूड कानला पटकत हन, नहीं मिलत। जहर ल खोजल नहीं लगे, जगह जगह मिल जात। कतको मन जहर पी के मर जाते, कतको मन जहर पी के घायल हो जात। जहर ल हम कोई न कोई रूप में अपन जीवन में प्रयोग करत हन, उपयोग करत हन। ये भैया हमला जहर नहीं चाहिए, मरना नहीं है, हमला अमृत चाहिए, अमर होना है। तो कहाँ है अमृत? दुनिया भर खोज डरे मिलत नहीं है। अमृत नाम की कोई चीजें नहीं है, तैसे लागते तो संत मन किन है, बने चेत करके खोज। का बात? जब दिन है तो रात है, अंधियार है तो अंजोर है, दुख है तो सुख है, हानि है तो लाभ है, जीवन है तो मृत्यु है, नारी है तो पुरुष है, गर्मी है तो बरसात है। वैसने जहर अगर है तो अमृत घला है। तो कहाँ है अमृत? तो कहीं सागर में है अमृत, कोनो मन कहीं चंद्रमा में है अमृत, कोनो मन कहीं शेषनाग के सिर में है अमृत, और कोनो कोनो मन कहीं नारी के ऊंट में है अमृत। पर सजनों यहाँ भी अमृत के लक्षण दिखाई नहीं देते। सागर में अगर अमृत होता तो क्यों खारा पानी है? चंद्रमा में अगर अमृत होता तो क्यों दाग की निशानी है? नारी के ओंठ में अगर अमृत होता तो पति का होता ना हानि है। अमृत अगर है तो संतों की वाणी है, राम की कहानी है। संत के वाणी और राम के कहानी यही है वास्तविक अमृत। सजना, सागर में अगर अमृत रहती ना तो अमृत के प्रभाव से सागर के पानी मीठा हो जाती। पर सागर के पानी बहुते खारा है, का मतलब साफ है कि वहाँ अमृत नहीं है। कोनो कोनो मन चंद्रमा में अमृत की कल्पना करते, तो भाई चंद्रमा में अमृत रहती तो वहाँ दाग नहीं रहती, काला दाग नहीं रहती। अमृत के प्रभाव से निर्मल साफ सुथरा रहती, सर छोटे बड़े नहीं होती, घटतीस बढ़तीस नहीं चंद्रमा। घटत बढ़त है और दाग है, एकर मतलब साफ है, वहाँ अमृत नहीं है। कोनो मन कहीं सर्प के सिर में अमृत होते, तो भाई सर्प के सिर में अगर अमृत रहतीस ना तो ओकर डंक मारे ले काकरो मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाते। फिर कोनो मन कहीं नारी के ओंठ में अमृत होते,
तो भैया अगर नारी के ओंठ में अमृत होती तो ओकर पति के और पुत्र के कभी मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाते। तो कुल मिला के संसार में अमृत की कल्पना करना मिथ्या है, बेकार है। अमृत अगर है तो संत महात्मा की वाणी है और राम के कहानी है। यही अमृत ला पी के कतको मन तर गए और कतको मन भवसागर ले उबर गए। श्री रामचरित मानस ला सुन के काम न सागे कामी के, बिगड़े मन के मति संवर गे डाकू चोर हरामी के। जगला तारे खातिर लिखे लीला अंतर्यामी के, बार बार घे बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। बार बार घे बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी, हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। हृदय छुई जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। राम सिया दाना के बड़ सुंदर जोड़ी, राम सिया दाना के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदन जैसे हो लागे चकोरी, राम सिया दाना के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदन जैसे हो लागे चकोरी। राज जनक ससुरा सासु नैन रानी, हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। हृदय छुई जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। सबरी के माया और क्योंटा के प्रेम, सबरी के माया और क्योंटा के प्रेम। गिद्धवा के भक्ति और कागा के नेम, सबरी के माया और क्योंटा के प्रेम। गिद्धवा के भक्ति और कागा के नेम। शिव शंकर बोले जल सुनत है भवानी, हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी, हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी।
दिल छुई जाए रे तुलसी के वाणी गजब मोला भाएगा राम के कहानी। सियावर रामचंद्र की जय। तो वास्तव में सजना सूर कबीर तुलसी मीरा नानक रैदास घासीदास तुकाराम विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऐसे महान महान संतों ने ही अमृत लप पिए है। यही अमृत लप पी करके दुनिया में आज अमर हो गए है। अये अमृत हमरो मन बर है, दो चार बूंद घुटक लो जीवन धन्य हो जाए। पर कहाँ पावे आजकल के लोगन मन ये अमृत हनी सुहाय। हाँ धर बांध के कोनल पियई देवे ना तो उछट डरते उल्टी कर डरते ओकर पेट में नहीं ठहरे। और जहर ला वो जूठा हो जा रही तेला ना गाग पी डर ही दे ना कहीं नहीं चल रही थी। ये तो हाल है काला गोठिया भी कत्को के हिल मानस नहीं परे हवते कूटहा। धर्म गोड़ तो टेढ़गा है और करम गोड़ है टूटहा। सबके दोना भर गए है और तोड़ दोना है फूटहा। अमृत पिए बर मुँह नहीं खुले और जहर चाटे बर जूटहा। और कत्को के हिल मानस नहीं परे हवते कूटहा। तो आजकल आदमी मन कूटहा पर गए है बाद बानी नहीं लागे तो कैसे कट डार दे। हाँ कालील गुहार पार पार के बलावत यादव भैया महू का हाथ में आयोजन समिति के मन घला का हाथ फिर भी संख्या ल देख लो। सौभाग्यशाली हो आप मन हाँ कि भगवान के कथा रूपी अमृत पियत हो करा। पर अभागा है वो व्यक्ति जेन हाँ सागर के तीर में रह करके भी प्यासा बैठे हुए है। पानी में मीन प्यासी मोही रही रही आवे हासी। कबीर जी के वाणी बिल्कुल यथार्थ होवत है, सत्य होवत है। हमारे पास बड़े बड़े संत महात्मा मौजूद है, बड़े बड़े कथा वक्ता मौजूद है, बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र मौजूद है। फिर भी मनुष्य शैतान रात दिन विषय वासना में डूबे हुए है और प्यास मरत है। तो संसार के प्राणी पदार्थ में जीवन के प्यास बुझने वाला नहीं है। जीवन के प्यास बुझाना है, भूख मिटाना है तो सत्संग में आओ। यहाँ जीवन के प्यास और भूख है तो मिलते भैया, यहाँ तृप्ति मिलते। पर देखो भगवान के कथा ला भी वही सुनते जेकर पुण्य है तो प्रकट होते। पूर्व जन्म में जेकर पुण्य रिथे और वर्तमान में संत के कृपा होते तौने है ये राम कथा रूपी अमृत लतीफ है। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के रोगी को दाल भात नहीं भाए। सियावर रामचंद्र की जय। गोसाई जी महाराज लिखे कोई व्यक्ति के पूर्व जन्म में कुसंस्कार है, गलत कर्म करे है, वो वर्तमान में सत्संग भजन नहीं सुहाए। कैसे? तो ऐसे जैसे कोनो आदमी ले 103 डिग्री बुखार धर ले, बुखार के मारे देहे लक लक लतीपे है, मनमाने हाफत है, शरीर है तो अग्नि बरसत है। ऐसे बुखार से ग्रसित व्यक्ति ला बढ़िया HMT के चावल, राहल के दाल, आलू मुनगा के स्पेशल सब्जी, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना के दे दे और ले भैया खा। ऐसे कहवे ना एक कांवर ऐसे मुँह डहल ले भी तहन उगल दिया हाँ नहीं मीठा तो बहुत कड़वा है। तो बताओ भोजन कड़वा है का? अरे नहीं, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बुखार के कारण और शरीर की स्थिति बिगड़े हुए है। तेकर कारण स्वादिष्ट भोजन में भी रुचि नहीं आवत। अब वही आदमी ला डॉक्टर कर ले इंजेक्शन लगवा, 3 दिन ले दवाई पानी खवा, बुखार हो उतर जही तो जेन भोजन लग कड़वा है कहा तरी तौने बड़ा सपेड़ सपेड़ के खाही हो। वैसने ढंग ले पूर्व जन्म में जेकर कुसंस्कार रहे, कुसंस्कार के बुखार जल लगे रहे, बोला वर्तमान में भगवान के कथा है तो नहीं सुहा है ना। अच्छा देखो ये राम कथा रूपी अमृत कहीं भी मिल जाए पी लो।
कोनो जगह मिले, काकरो द्वारा मिले पी लो, बच्चा के द्वारा, बूढ़ा के द्वारा, जवान के द्वारा, जाति के द्वारा, कुजाति के द्वारा, किसी के भी द्वारा मिले पी लो। घर में मिले, गांव गली में मिले, हाट बाजार में मिले, खेत खार में मिले, कोनो जगह मिले पी लेना चाहिए। अमृत तो आखिर अमृत है ना। बांटने वाला हल्का ऊंचा हो जाही, बर्तन है हल्का ऊंचा हो जाही, फिर अमृत है हल्का ऊंचा नहीं हो। पत्ता के दोना में अगर मिले तब भी पी ले, और सोना के बर्तन में मिले तब भी पी ले। सोना के बर्तन में रखे ले अमृत के महत्व बढ़े नहीं, अब पत्ता के दोना में रखे ले ओकर महत्व है घटे नहीं। अमृत आखिर अमृतेगा, बटैया हल्का ऊंचा हो जाही, बर्तन हल्का ऊंचा हो जाही, अमृत हल्का ऊंचा नहीं हो। भूख न खोजे साथरी, नींद न खोजे खाट, प्यासा न खोजे घाट, और बनिया न खोजे हाट। भाई कोनो आदमी भूख के मारे एकदम व्याकुल है तो थारी खोजत रही जी, थारी में खाऊं। वो तो मरद है भूख के मारे, कहीं दे दे हुआ सब पेढ़ी हो। कोनो नींद में व्याकुल है तो खटिया गोदरी खोजत रहेगा। नींद के मारे मरत है तो आदमी कोनो करुंडा दे फसर फसर सूझ जही, जठना नहीं खोजत रहा। वैसने ढंग ले प्यासा आदमी जौने कर पानी मिलते तौने कर पी लेते। घाटे में मोल पीना है इसे कह के अकड़े नहीं रहा, पानी मिलना चाहिए कोनो जगह हो। वैसने बनिया बे जान बूझ के नहाबे तो बहुत ठंडा लागी, और तरिया पार में खड़े रहे कोनो पाछू डहाले आके भरस ले ढकेल दी तो बहुत ठंडा लागी। नहीं, पानी के काम है ठंडा करना, आगी के काम है जलाना जी। धोखा में आगी में पाल मढ़ा डरबे तब हो जरबे, अहे आगी भगवान मोल झंझरोबे, इसी के पाँव पर के धरबे तब हो जरबे। ओकर काम है जलाना। सूर्य के काम है प्रकाश देना। बेरा हुआ थे वही डहार से मुंह करके बैठे रहे तब हो गर्मी मिलही, अब पीठ करके बैठे रहे तब हो गर्मी मिलही। ओकर काम है गर्मी देना। वैसने ढंग ले भगवान के कथा के काम है कल्याण करना। हाँ ओकरे शेती के है तय पी लेगा मोर भैया, राम नाम रसला तय पी ले, अरे पी लेगा राम नाम रसला तय पी ले। पी लेगा मोर भैया, तय पी लेगा मोर भैया, राम नाम रसला तय पी लेगा, राम नाम रसला तय पी ले। मौका दोबारा नहीं तो मिले, मौका दोबारा नहीं तो मिले, राम नाम रसला तय पी लेगा, राम नाम रसला तय पी ले, राम नाम रसला तय पी लेगा, राम नाम रसला तय पी ले। काया घनो जागी टेढ़ा कसपटिया, काया घनो जागी टेढ़ा कसपटिया, संगमा जागी तोर चार गुड़िया खटिया, संगमा जागी तोर चार गुड़िया खटिया, गीत गावत जिंदगी जीले, गीत गावत जिंदगी जीले, राम नाम रसला तय पी लेगा,
राम नाम रस लते पीले, राम नाम रस लते पीले 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 गा, राम नाम रस लते पीले। काया सुख जही मुनगा कसकाड़ी, काया सुख जही मुनगा कसकाड़ी, चलते चलत रुक जही बिगड़ है तोर गाड़ी, चलते चलत रुक जही बिगड़ है तोर गाड़ी। मौका दोबारा नहीं तो मिले, मौका दोबारा नहीं तो मिले, राम नाम रस लते पीले पीले गा, राम नाम रस लते पीले, राम नाम रस लते पीले 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 गा, राम नाम रस लते पीले, राम नाम रस लते पीले अरे पीले गा, राम नाम रस लते पीले, राम नाम रस लते पीले अरे पीले गा, राम नाम रस लते पीले अरे पीले गा, राम नाम रस लते पीले अरे पीले गा, राम नाम रस लते पीले। सियावर रामचंद्र की जय। कभी ना कहूँ नहीं चतुर कहाँ, मति अनुसार राम गुण गाऊं। श्री गोसाई जी महाराज कहते कि मैं कोई कवि न हूँ, कोई बहुत बड़े विद्वान न हूँ, मति के अनुसार भगवान के गुणला गावत हूँ। तो यहाँ तो भले कई दिस के मैं कवि नहीं हूँ कई के, पर आगे चल के गोस्वामी जी अपन आप लोग कवि के रूप में प्रकट करते। कब? जब भगवान शिव जी के कृपा प्राप्त करी तब। रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी। जब भगवान शिव जी के कृपा से शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, शिव जी की कृपा से गोस्वामी जी महाराज ल सुमति के प्राप्ति हुई। का सुमति नहीं रही से बाबा के पास? नहीं नहीं, भगवान तो ल सुमति दे करके भेजे है, अपार ज्ञान के भंडार दे करके भेजे है। लेकिन बीच में माया के कारण गोस्वामी जी के सुमति है तुम दबे हुए रही से। माया के कारण बीच में बाबा जी के ये सुमति है तुम दब गए। कैसे दब गए? जैसे चूल्हा में आगी बरत है, अब भोजन बने के बाद महतारी मन आगी ल बुझाए नहीं, चूल्हा के आगी है तुम धीरे धीरे राख होत 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 पूरा राख हो जाते, और सब ले भीतरी में छोटे मोटे लूक बाँचे रहते। आगी है बुझावत बुझावत राख हो जाते, लेकिन भीतर में छोटे मोटे लूक है बाँचे रहते, और वो राख ल हटा करके वो लोग फिर से सुलगा देवे ना, तहन वो अग्नि है तहन विशाल रूप में फिर से जले ला धर लेते। बस वैसने गोस्वामी जी के पास तो सुमति के भंडार है, लेकिन माया के कारण वो दबे हुए है। और ये दबे हुए अग्नि फिर से प्रज्वलित करिस कौन? महान सती नारी रत्नावली। वो दबे हुए अग्नि फिर से प्रज्वलित कर दी, और फिर तुलसीदास जी एक कवि के रूप में प्रकट हो गए। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो वास्तव में ये रामचरित मानस एक महान नारी के देन आय कहा जाए। रत्नावली एक सती साध्वी नारी नहीं होती तो तुलसी जैसे कामी व्यक्ति है तो संत नहीं बनती। और तुलसी जब संत नहीं बनती तो बढ़िया ग्रंथ नहीं बनती।
अवत का बढ़िया ग्रंथ नहीं बनती तो धर्म के पंथ नहीं बनती, और धर्म के पंथ नहीं बनती न तो पाप के अंत नहीं होती। तो माता रत्नावली हमला तुलसी जी जैसे संत दे दिस, मानस जैसे ग्रंथ दे दिस, धर्म के पंथ दे दिस और पाप के अंत दे दिस। आज से 500 साल पहली संसार में हाहाकार मचे रही से, हिंदू मल्ला मारे जात से, काटे जात से, ये घोर निशाचर मन हिंदू मन के खून के प्यासा रहीन है, मारत ही नहीं रहा है, तड़पा तड़पड़ा के मारे, बोटी बोटी काट काट के मारत रहा है। हिंदू मन के दुर्दशा होत रहे, गौ माँ के दुर्दशा होत रहा है। जहाँ देखो तहाँ खाली हिंसा, व्यभिचार, लूट पाट, केवल राक्षसी वृत्ति ज्यादा हो गई से। अब ऐसे घोर कली काल में श्री तुलसी जी के अवतार हो। श्री रामचरित मानस को रचकर कियो जगत में प्रकाश, धन्य हो तुलसी धन्य हो रत्ना, धन्य तुलसीदास, धन्य हो तुलसी धन्य हो रत्ना, धन्य तुलसीदास। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के। माता तुलसी एक ऐसे लाल पैदा करी जिसका नाम हो गए तुलसी। अब वो तुलसी ऐसे कमाल कर इसकी पूरा दुनिया वो कर कर्जदार हो गई। साधना तपस्या कर, शास्त्रों को मत करके दुनिया में शांति का जलाया तू मसाल है। कौन बन सकता है तू जैसा परोपकारी, तुलसी के लाल गजब किया तू कमाल है। श्री रामचरितमानस का शब्द शब्द बीज है, अर्थ जो निकलता वह वृक्ष सा विशाल है, और तेरे दिए ऋण से उरीन कोई होगा नहीं। माँ तुलसी के लाल गजब किया तू कमाल है, माँ तुलसी के लाल गजब किया तू कमाल है। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के। एक लौता बेटा माता तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के। एक लौता बेटा माता तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता तुलसी के। पेट में लुकाए जी, पेट में लुकाए। 12 महीना माँ के पेट में लुकाए जी, पेट में लुकाए। 32 दांत लेके तैना दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। 32 दांत लेके तैना दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। सजना वास्तव में संत मन के जन्म और जीवन बड़ा विचित्र होते, एक अलग प्रकार से ही होते। साधारण बालक बालिका माँ के गर्भ से 9-10 महीना में जन्म लेके आ जाते, पर तुलसीदास जी महाराज पूरा 12 महीना तक माँ के गर्भ में रही। और जब जन्म ली तब घोर मूल नक्षत्र में, जिला अशुभ अमंगल माने जाते, इसे घोर मूल नक्षत्र में बाबा के जन्म हुई। अब जब जन्म लेके तो कोई भी बालक के मुंह में दांत 6 महीने साल भर बाद आते, पर तुलसी जी महाराज पेटे भीतर ले 3200 दांत लेके ऐसो है।
कोई भी बच्चा है जन्म लेके आते तो रोते, पर तुलसीदास जी जन्म लेते रोइस नहीं, बल्कि ओकर मुंह से राम निकलिस, राम। तेकर से दिए बचपना के नाम ही हो गए राम बोला, है ना। राम बोला ओकर नाम हो गए। बहुत लंबा समय तक ये दुनिया में रही से 126 साल तक। अब 126 साल में 12 ठन अद्भुत ग्रंथ के रचना करी गोस्वामी जी है। 12 महीना ले माँ के गर्भ में रही सर 12 ठन अद्भुत ग्रंथ के रचना करी, जेमा कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, हनुमान अष्टक, बरवे रामायण, हनुमान चालीसा और सबसे सुप्रसिद्ध ये रामचरित मानस। अनमोल अनमोल 12 ठन ग्रंथ के रचना करके दुनिया वाले मतलब दे दी। सजना आज से 500 साल पहले ये रामायण के रचना करके गोस्वामी जी कर प्रचार प्रसार करी। 2 साल 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस के रचना करी। और सचमुच में धीरे धीरे सोए हुए हिंदू मन में जागृति आना शुरू हुई। सब अपन धर्म ला, अपन कर्तव्य ला समझे ल धरिन। अब फिर धीरे धीरे संगठित होवत होवत आज 500 साल बाद हिंदू मन ज्यादा संगठित दिखाई देवत। और ये हिंदू मन के संगठन के परिणाम है कि आज अयोध्या में राम मंदिर फिर से निर्माण हो गए, है ना। 500 साल तक जकर संघर्ष चलते रही से, लड़ाई चलते रही से, ये तुलसी जी के साहित्य के ही कमाल है कि लोगन मन में जागृति आई और आज पुनः राम मंदिर के निर्माण हो गए। तो हम गोस्वामी जी के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सका। सजना ये केवल कहानी नहीं, केवल कथा ही नहीं, ये तुलसी जी के जो रामचरितमानस है वो जीवन जिए के शैली है, जीवन जिए के कला है। हम मनुष्यन, हम हिंदुअन, सनातन धर्मियन, हमार धर्म का है, सत्कर्म का है, हमार जीवन कैसे होना चाहिए, यही सब रामचरितमानस में लिखाए हुए हैं। 12 महीना माँ के पेट में लुकाए जी, पेट में लुकाए। 32 दांत लेके तह दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। एक लौटा बेटा माता भूल सीखे, बड़ ज्ञानी बेटा माता भूल सीखे। एक लौटा बेटा माता भूल सीखे, बड़ ज्ञानी बेटा माता भूल सीखे। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, दुलरवा बेटा माता भूल सीखे। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एक लौटा बेटा माता भूल सीखे। जगला तारे भर लिखे राम के कहानी जी, राम के कहानी। जगला तारे भर लिखे राम के कहानी जी, राम के कहानी। गली गली गूंजत हमें बाबा तोर बानी जी, बाबा तोर बानी। गली गली गूंजत हमें बाबा तोर बानी जी, बाबा तोर बानी। नाम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरि नाम के बिना, काया बिरथ है हो सिया राम के बिना। चोला बिरथ है हो हरि नाम के बिना। नाम के बिना सिया राम के बिना, नाम के बिना सिया राम के बिना, काया बिरथ है हो सिया राम के बिना। चोला बिरथ है हो हरि नाम के बिना, काया बिरथ है हो सिया राम के बिना। चोला बिरथ है हो हरि नाम के बिना, काया बिरथ है हो सिया राम के बिना। चोला बिरथ है हो हरि नाम के बिना। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए
5 दिवसीय राम कथा में हमारे बीच दूर दराज से सब श्रोता समाज पहुँचे हैं। आप सबके आयोजन समिति के डहरले अभिनंदन और स्वागत। संगे संग हमारे गांव के बहु कहना चाहिए नगर पंचायत अध्यक्ष बालोद श्रीमती प्रतिभा चौधरी आदरणीय संतोष चौधरी जी के भी आगमन हो है और चौधरी जी से निवेदन है कि हमारे मानस कथावाचक संत श्री नंद कुमार साहू जी के स्वागत सम्मान पर मंच तक आए के कष्ट करहूँ पुष्पगुच्छ लेकर के। साथ ही वंदना यादव जी से भी निवेदन है कि सहयोगी के संग आप सहयोग प्रदान करो स्वागत में। वंदना यादव जी बस कुछ पल स्वागत के बाद पुनः रामकथा के संग हम आप सब जुड़बो। नारी शक्ति हमर हर काम में आगू है कही थे कि कौन कहता है कि नारियों में जोर नहीं होता, कौन कहता है कि नारी के होने से शोर नहीं होता। आजमाना चाहो तो आजमा लो मित्रों, छत्तीसगढ़ की नारियां किसी बात पे कमजोर नहीं होता, किसी बात पे कमजोर नहीं होता। एक बार जोरदार तालियों का सम्मान हमारे बालोद नगर के हमारे गांव के बहू है टेका पार के आप सब जाना तो चंदाबाई गौटनीन के नाम से सुविख्यात है। वहाँ एक घर है, खेत खार सबो है और गणेश टाकीज बालोद में चलत रही। सब तो टाकीज मन बंद हो गए है, काबर मोबाइल आगे तो हम फिल्म देखिए घलो कम हो गए। तो ये हमारे गांव के बहू ये हमारे बालोद नगर के बेटी है और जिन नगर के विकास में अपन भरपूर सहयोग प्रदान करते। प्रतिभा जी के पर जोरदार ताली के सम्मान, संतोष चौधरी जी पर ताली के सम्मान। ऐसने आपके सहयोग मिलत रहे, आशीर्वाद आपसे प्रदान होते रहे। हाँ संगे संग वंदना यादव जी बोला सम्मान करत है और संतोष भैया जी ला आदरणीय बाहर यादव जी गमछा से सम्मान करे हैं। जोरदार ताली के सम्मान। आओ समय अभाव है, कारण से बिना विलंब के हम पुनः रामकथा की ओर जुड़न। आप आए बाहर आई और समय सब कर कम है और जानकारी मिली कि चौधरी जी ला कहीं विशेष काम में रायपुर के दौरा करना है। ये पाए के बीच में आप लोग समय दें और आपका समय देते कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज अपन जीवन की एक घटना अंकित करते और लिखते कि हाँ तो सदा खर को असवार तिहारे ही नाव गयंद चढ़ायो। मैं तो गधा में भी बैठे के लायक नहीं रहे हूं, लेकिन जब से भगवान के नाम के आश्रय ले ना तो संसार वाले मन मोल गयंद में बिठा दी। गयंद माने हाथी है ना। गधा में भी बैठे के काबिल नहीं रहे हूं, मोला हाथी में बिठा दी। सब सचमुच में आज कवि मन के सिर मौर हो गए तुलसी जी महाराज। बचपना में बहुत कष्ट बहुत तकलीफ पाई। जन्म लेते ही माता दी चल बसीस, पिताजी चल बसीस। काबर मूल नक्षत्र में जन्म ले है, 32 दांत आ गए है। बड़ा अमंगल बालक है, अशुभ बालक है कह के माता पिता मन चल बसीस। कुछ समय दासी चुनिया देखभाल करी। चुनिया घलो कुछ दिन बाद दुनिया छोड़ के चले गए। अब तो ये बालक के देखभाल करने वाला कोई नहीं, दर दर भटकत रहा है। भूखा प्यासा तड़पत घूमत रहा है। काकरो घर में जायल धरे ना तो घर वाले दरवाजा बंद कर दे। अरे ये अमंगल बालक है, अशुभ बालक है, कर चेहरा मत देखो। ये जन्म लेते ही अपन माता पिता ला खा डरीस। दासी सेवा करने वाली चुनिया ला खा डरी से कर चेहरा मत देखो, ये अशुभ है कहीं के कोई। तुलसीदास जी ला खाना पीना देना तो दुरिया के बात है, ओकर चेहरा ला भी देखना पसंद नहीं करे, ओकर शकल ला भी देखना पसंद नहीं करे। ये छोटे से बालक है तो बहुत संकट भरे जीवन जियत रहा है। ये पीड़ा ला देख करके माता पार्वती द्रवीभूत हो गए और वही माता पार्वती है तन एक बुढ़िया के रूप बना करके ये बालक के लालन पालन करे, देखभाल करे। अचानक एक दिन गुरु नरहरियानंद जी के नजर पड़ गए बालक के ऊपर। अरे बालक के आव भाव ला देख करके, कर मस्तक ला देख करके
गुरु नरहरियानंद जी समझ गए काबर ओकर पास दिव्य दृष्टि रही। अरे ये तो आने वाले भविष्य में महान संत के रूप में संसार में प्रतिष्ठित हो ही, महान ज्ञानी है बालक, महान विद्वान है, कर भविष्य है तन बहुत ऊंचा है। एकर से समाज ला प्रेरणा मिल ही, दिशा मिल ही। ये बात ला जान करके गुरु नरहरियानंद जी अपन पास रख लीस, लालन पालन करी, शिक्षा दीक्षा दीस, यज्ञोपवीत संस्कार करीस। फिर तुलसी जी के जो पढ़ाई लिखाई है बहुत सुंदर, शस्त्र शास्त्र दोनों प्रकार के शिक्षा गुरुकुल में ओला मिली। तो वास्तव में पहली के पढ़ाई में आजकल के पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर है। भगवान राम भी जब पढ़े कृष्ण तो गुरु गृह गए तुरंत गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में समस्त विद्यालय प्राप्त कर लीज भगवान राम। शस्त्र और शास्त्र दोनों शिक्षा पहले गुरुकुल में दिए जाए, पर मैकाले जो है ना वो आकर के यहाँ की शिक्षा पद्धति ल बदल दी। अब रामायण गीता भागवत जैसे शास्त्र ल नहीं पढ़ाया जाए, न शस्त्र ल नहीं पढ़ाया जाए, अब पहली दोनों ल पढ़ाए। गदा चलाना, तलवार चलाना, बर्छी भाला चलाना, मोदगर चलाना, धनुष बाण चलाना, मुष्टि प्रहार करना, ये सारी शस्त्र के विद्या दिए जाए गुरुकुल में। और रामायण गीता भागवत पुराण के विद्या दिए जाए काबर, ताकि आदमी है तो धर्म के अनुसार जीवन जिए, शास्त्र के अनुसार जीवन जिए, और शस्त्र से अपनों रक्षा करे और अपने समाज के रक्षा करे। अब आजकल ये दोनों शिक्षा खत्म हो गए, तेकर से हिंदू है तो अपन स्वयं के रक्षा नहीं कर पावते, दूसर के रक्षा करना दूर के बात है। काबर हमारे घर में न तो शस्त्र है न शास्त्र है, न तो हमला अपन धर्म के ज्ञान है और न ही हमला कोई शस्त्र चलाए के ज्ञान है। दोनों प्रकार के ज्ञान से हम वंचित हो गए। यही हमारे पतन के कारण है, विनाश के कारण। हम राम ल तो मानथन, लेकिन राम के ल नहीं माना, माने राम ल पूजथन, राम के पूजा करथन, लेकिन ओकर अस्त्र शस्त्र अपन घर में नहीं रखन। हम शिव ल तो मानथन, लेकिन शिव के जो शस्त्र है वो हमारे पास नहीं है। कृष्ण ल मानथन, लेकिन कृष्ण के हाथ में जो चक्र सुदर्शन है वो हमारे पास में नहीं है। दुर्गा ल तो मानथन, लेकिन दुर्गा के हाथ में जो तलवार है, खड्ग है, वो हमारे पास नहीं है। तो केवल हम अपन देवी देवता बस मानथन, प्रतीक बस के पूजा करथन, तो कर से विशेष लाभ होने वाला नहीं है। हमार देवी देवता मन जैन मार्ग में चले हैं, अधर्म और न्याय के साथ जैसे लड़े हैं, वैसे लड़ाई लड़बे, संघर्ष करबे, तब तो जीवन में सुखा ही शांति आही। हाँ, सुख शांति अगर पाना है तो दोनों प्रकार के ज्ञान जरूरी है। अब आजकल के विद्या और पहली की विद्या में वही तो अंतर है। पहली विद्या कहाँ रही से, पहली के विद्यार्थी मन के लक्षण कैसे रही से, काक्षेष्ठा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच स्वल्पाहारी विद्याधारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक्षेष्ठा माने कौवा जैसे चेष्टावान रहे पहली के विद्यार्थी मन, प्रयत्नशील, कुछ न कुछ करे के जज्बा रहे उकर अंदर में। काक्षेष्ठा बको ध्यानम, बको यानी बगुला, कोकड़ा। कोकड़ा कैसे ध्यान लगाए रहते देखे हो, नदिया के तीर या तरिया के पानी के तीर में से खड़े रहे, और एक तक खड़े रही, हाले न डोले न कुछ नहीं बोले। और जरूरत को न पड़ गए तो एक पैर ले से उठा दे रहे, एक के पैर में खड़े रहते, आकिल घलो मुंदे रहते, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखत रहते। मछली मन सोचते ये तो महाराज तपस्या करते, पंडित बेचारा है, साधना में लगे है, ऐसे कह के चाहलत रहते, तौरत रहते हैं। और जैसे ही सामने में काठन मछली टपले चोंच में दबा देते। पहले के विद्यार्थी मन घरों नहीं रहा है, गुरु जी कोई भी ज्ञान के बाद बताए तो टपले धर ले, काबर ध्यान एकाग्रचित रही ना।
अब तो ध्यान है तन बिखर गए विद्यार्थी मन के घलो बचपन ले वो मोबाइल के चक्कर में पड़ गए। दुनिया भर के लंद फंद गंदा गंदा अश्लील अश्लील तस्वीर ला, चित्र ला, गीत संगीत ला वो सुना थे। पल पल में दिमाग बदलत है, तक से कोई भी ज्ञान धरे में वो समर्थन नहीं है। और पहली ये सब दुर्व्यसन नहीं रही से विद्या मने विद्या एक ही चीज में लक्ष्य रहा। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। पहली के विद्यार्थी मन कुत्ता बरोबर सोए। कुत्ता कैसे सोते? कतो गहरा नींद में रहा है कुत्ता है, कोई कर सोए रहा है। कहीं भी थोड़ के खुरूर खार करेल धरिस न तो कान हलायल धर लेते, जाग जते हो। जरा से इशारा पा करके जाग जते, ये लग कहे जाते स्वान निद्रा। अब आजकल के मतलब कहाँ पावे दादा, खुरूर खार कौन कहो दफड़ा निशान न बजावे तब हो नहीं जागे। ऐसे सुते रहते कुंभकर्ण के बाप। हाँ, स्वल्पाहारी थोड़ा भोजन करे, काबर अधिक भोजन करे ले आलस से ज्यादा आते, नींद ज्यादा आते, तहन पढ़ाई कहाँ हो। तो पहली के विद्यार्थी मन थोड़ा भोजन करे, स्वल्पाहारी और केवल विद्याधारी, विद्या के ऊपर ही उनका ध्यान रहे। यही कारण बहुत जल्दी समस्त विद्यालय प्राप्त कर ले, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब आज कहाँ पावे, आजकल तो काक चेष्टा बको ध्यानम के जगह में कहा आगे फिल्म चेष्टा, इश्क ध्यानम, घोर निद्रा तथा मांसाहारी बोतलधारी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये आज के विद्यार्थी मन के लक्षण है। देखा स्थिति धारे धार बोहा हुआ। तो तुलसी जी में घलो शुभ संस्कार तो भरे है। और नरहरियानंद जैसे ज्ञानी गुरु के पास रह करके बहुत जल्दी वेद पुराण शास्त्र में पारंगत हो गए हो। फिर अवस्था के बढ़ते बढ़ते जीवन में कामना वासना के आना स्वाभाविक है। तो गुरु जी है तो बहुत सुंदर कन्या खोज करके तुलसीदास जी के विवाह कर दी। और गृहस्थ जीवन में तुलसीदास जी बिल्कुल मगन हो गए। बहुत सुलक्षणा सुंदरी नारी रत्नावली पा करके तुलसी जी है तो रात दिन ओकर स्नेह में ओकर प्रेम में डूब गए। जीवन के लक्ष्य से थोड़ा सा डगमगा गए। यही हरे माया। माया के कारण बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान मन घलो अपना आप भूल जाते। ब्रह्मा दीवाना सावित्री वर पार्वती वर शिव भोला, तो लक्ष्मी के पाछू विष्णु चले तो फिर कौन पूछे तोला मोला। ये बड़े बड़े अवतारी मन तो घलो नारी के माया में उलझ गए। तो हमन कति खेत के ढेलान भैया है ना। तो तुलसी जी भी माया में डूबे हुए हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। तीजा पोरा के तिहार आगे और रत्नावली के लेनहार आगे। तुलसी कही थे जावत हम मई के जल्दी मैं आहूँ 4 दिन रही के। रत्नावली अपन मई के चल दी। सब जैसे ही गई तुलसीदास जी लब नींद नहीं आवत। एक दिन बिताना मुश्किल हो गए। चूरे भात साग नहीं सुहावत, नींद नहीं आवत। छटपीट छैया करत है तुलसी जी। हाँ 12 बजे रात के उठ गए अपन बिस्तर ले। दरवाजा खोल के देखी तो घड़ाघड़ बादल गरजत रहा है। चमाचम बिजली चमकत रहा है। मनमाने ने पानी बरसत रहा है। साए साए पुरवैया चलत रहा है। बिरबीट घोर अंधियारी रात है। जंगल में सर्प बिच्छू मन विचरण करत थे। शेर भालू मन दहाड़ा थे। फिर भी देख ले नारी के प्रेम में पागल ये तुलसी जी है तन ससुराल जाए खातिर बर निकल गए। बड़ा भयानक परिस्थिति है आज। चमकत है बिजली गरजत है बादल। घुमड़ घुमड़ बरसे बरसात है। प्रेम के दीवाना वो पगला जाते हैं।
चमकत है बिजली गरजत है बादल, चमकत है बिजली गरजत है बादल, चमकत है बिजली गरजत है बादल, घुमड़ घुमड़ बरसे बरसात है, प्रेम के दीवाना पगला जात है, भादों के महीना अंधियारी रात है, प्रेम के दीवाना वो पगला जात है, भादों के महीना अंधियारी रात है। तीजा पोरा के तिहार आगे, तीजा पोरा के तिहार आगे, रत्नावली के लनहार आगे, रत्नावली के लनहार आगे, तुलसी लगे थे जावत मई के, तुलसी लगे थे जावत मई के, जल्दी मैं आऊँ 4 दिन रह के, जल्दी मैं आऊँ 4 दिन रह के, तुलसी उदास हो गए रत्नावली नारी बिना, अन्न पानी नहीं सुहावे सुंदर सुहारी बिना, तुलसी उदास हो गए रत्नावली नारी बिना, अन्न पानी नहीं सुहावे सुंदर सुहारी बिना, आधारती है तुलसी उठे रटपटा के, लकर लो भरेंगे ससुरार सुरलमा के, आधारती है तुलसी उठे रटपटा के, लकर लो भरेंगे ससुरार सुरलमा के, कांपत है जाड़ में नदिया के बाढ़ में, कांपत है जाड़ में नदिया के बाढ़ में, तुलसी है बैठे मुर्दा के हाड़ में, हुआ हुआ गोलियां नरियात हैं, प्रेम के दीवाना पगला जात है, प्रेम के दीवाना वो बैला जात है, भादों के महीना अंधियारी रात है, भादों के महीना अंधियारी रात है। तुलसीदास के आरोप आके रत्नावली हाँ जाग गए। अच्छा देखो तुलसीदास जी मनमाने पानी बरसे रहे, नदी में बाढ़ आगे रहे, एक मुर्दा वो हाथ आत रहे, वही लकड़ी समझ करके बैठ गए और नदी ल पार हो गए, ससुराल में आ गए। तुलसीदास जी ल पता रहा है कि रत्नावली कौन से कमरा में सोते, दूसरा मंजिल में रत्नावली है, अब वहां तक कैसे पहुंचे जाए। बहुत बड़े अजगर सांप है तन लौने रहा है, वो अजगर सर्प ला ही रस्सी समझ करके तुलसीदास जी है तन वहां तक पहुंच गए। दरवाजा ल खटखटे से रत्नावली है तन सुनी आवाज ल तो लकर धकर उठ गए। दरवाजा ल खोली, सामने में तुलसीदास जी ल देख करके घबरा गए, कांप गए। क्या बात है महाराज, अतेक घनघोर अंधियारी रात है, 12-1 बजे के समय है,
चमाचम बिजली चमकत है, बादल गरजत है, मनमाने पानी बरसत है। और वैसे भयानक समय में तो यहाँ तक कैसे आ गए, क्या बात है? कुछ अनहोनी हो गए का, कहीं अघटित घटना घट गए का? तुलसीदास जी कहते ये रत्ना, अरे कुछ अनहोनी नहीं होए, वो कहीं अघटित घटना नहीं घटे। बात है कि जबले तय तोर मई के आए हंसना, तबले मुलान पानी नहीं सुहावत, नींद नहीं आवत, देखा से यहाँ तक आ गया मैं। रत्नावली है तो कहते तो फिर तो आगी लगे तो ऐसन प्रेम ला। हाड़ मास की देन है या में ऐसी प्रीति, जो करते रघुनाथ से तो न होती भव भीति। हाड़ मास यह देह है, हाड़ मास के शरीर में तो रत का प्रेम है महता महाराज। आखिर ये शरीर में क्या रखे है, मैला कुचैला गंदगी के खदान है। एकर ले आधा प्रेम अगर भगवान भर भी लगाते तो कल्याण हो जाती। कायन होनी हो गए स्वामी का जरूरी बात है, अभी कैसे आए वो मेरा आधा रात है। कायन होनी हो गए स्वामी का जरूरी बात है, अभी कैसे आए वो मेरा आधा रात है। और रत्नावली तय सुन ले मोर बानी, तोर बिना मौला नहीं सुहावे अनपानी। और रत्नावली तय सुन ले मोर बानी, तोर बिना मौला नहीं सुहावे अनपानी। अब तो रत्नावली है तन फटकारे लगी तुलसीदास ला। मोर पर तोर कतक माया पल पलाते हैं, मोर पर तोर कतक माया पल पलाते हैं। प्रेम के दीवाना पगला जात है, भादो के महीना अंधियारी रात है। प्रेम के दीवाना वो पगला जात है। चमकत है बिजली गरजत है बादल, चमकत है बिजली गरजत है बादल, चमकत है बिजली गरजत है बादल। घुमड़ घुमड़ बरसे बरसात है, प्रेम के दीवाना पगला जात है। भादो के महीना अंधियारी रात है, प्रेम के दीवाना वो पगला जात है। भादो के महीना अंधियारी रात है, प्रेम के दीवाना वो पगला जात है। भादो के महीना अंधियारी रात है, प्रेम के दीवाना वो पगला जात है। सियावर रामचंद्र की जय। वास्तव में माता रत्नावली सती साध्वी नहीं होती तो का कहती बने करे महाराज आगे से मोरो मन हाथ तोरे डहल लाने रही से ऐसे करती थी। पर वास्तव में माता रत्नावली है तो इंद्रिय जीत चुके हैं, कामना वासना मार चुके हैं। यही कारण विवेक के ज्ञान के बात हो तुलसीदास जी बताई और कहे लगी थोर को लाज शर्म नहीं है तोला स्वामी, पाछू पाछू तिरिया के तय आए हवा। विषय रसमायंधा जैसे बूढ़े हवा, सत मार्ग ला कैसे भुलाए हवा, सत मार्ग ला कैसे भुलाए हवा। हाड़ मास के काया ममता करे, जम्मो गंदगी एमा भरे रवे हो। ऊपर है चंदा जैसे ये चमकते हैं,
तन के भीतर माँ कीरा पर रवे हो, तन के भीतर माँ कीरा पर रवे हो। 4 दिन के चटक चंदेनी ये तन, देखते देखत कहाँ ये लुका जहीना। 5 तत्व के बने ही ये पुत्री, 5 तत्व में जाके समा जहीना। एक दिन धोखा दी ही तन हसब ल राजा, सरह काया के ममता ल छोड़ो स्वामी। और जेन मालिक है तो ल मुक्ति दीही, वही मालिक से नाता ला जोड़ो स्वामी, वही मालिक से नाता ला जोड़ो स्वामी। रत्ना के उपदेश में तुलसी हो गया आत्मा ज्ञान, दुनियादारी ला छोड़ के भगवान में लगाइस ध्यान। रत्नावली है गुरु हो गया तुलसीदास चेला जी, राम कृपा से टूट गए भैया मोह माया के ठेला जी। राम कृपा से टूट गए भैया मोह माया के ठेला जी। आज तुलसीदास जी महाराज रत्नावली ला गुरु रूप में स्वीकार कर ली। अच्छा देखो, नारी ला एक ही रूप में मत देखो, हमेशा पत्नी के रूप में मत देखो। नारी मन के अनेक रूप है, इकर लीला अनेक है, इकर महिमा परंपार है। कभी ये मन माँ बन जथे, कभी बेटी बन जथे, कभी बहन बन जथे, कभी गुरु बन जथे, कभी पत्नी बन जथे। जब कोई बात के हमला सलाह देवत है, उचित विचार देवत है, वो समय मित्र के रूप में देखो। ये उचित विचार देने वाला, सलाह देने वाली मोर मित्र है, ये भाव से देखो। जे समय वो भोजन परोसत है ना, वो समय वो माँ के रूप में देखो। हाँ, और हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुष मन तो अपन पत्नी ला माँ कही के बुलाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ला देखो, अपन पत्नी ला का बोले, ए माँ ऐसे कहा। कभी पत्नी के भाव से नहीं देखी सोखा, केवल माँ के भाव से देखी, ए माँ ऐसे कहा। तो भोजन परोसत है ना, उस समय माँ के रूप में देखना चाहिए। जब वो सेवा करत है उस समय दासी के रूप में देखना चाहिए। जब वो कोई बात के हमला शिक्षा देवत है, ज्ञान देवत है, उस समय वाला गुरु के रूप में देखना चाहिए। पता नहीं कौन से बात है हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे के ही नहीं जा सके। वैसे ही रत्नावली के एक बात है तना तुलसी जी के जीवन में परिवर्तन ला दी। एकर मतलब ये भी नहीं समझना है कि तुलसी जी के जीवन में कुछ भी नहीं है, ऐसे भी नहीं समझना है। माता रत्नावली की महिमा कम नहीं है, रत्नावली की महिमा महान है, पर तुलसीदास जी के भी महिमा में कोई कमी नहीं है। बस जेन दिया में तेल भरे है, जेन दिया में तेल भरे है, बाती लगे है, वो जलाए बर केवल माचिस के एक तीली ही काफी है ना। थोड़ा से रगड़ तो दिया जल जाए। जेन दिया में तेल नहीं है ना बाती नहीं है, तो पूरा माचिस रगड़ डरो जलने वाला नहीं है। वैसने जेकर अंदर में सुमति भरे हुए है, पर वो माया से ढके हुए है, तो बस एक फूंक मारते ही वो सुमति है तन प्रकट हो जाते। रत्नावली की एक ठोकर से ही तुलसीदास जी के अंदर के सुमति जाग गए और वो लक्ष्य के ओर भाग गए। अब तो तुलसीदास जी है तो माया मोह से हट करके जहाँ जहाँ भगवान के सत्संग होए, भजन होए, वहाँ जा करके कथा कीर्तन सुने। धीरे धीरे रामचरण में होकर अनुराग बढ़ते गीस। रत्नावली के कहे अनुसार कि भगवान से प्रेम करवे तो कल्याण हो जाए किसी ना, तो अब तुलसी जी भगवान से ही प्रेम करना शुरू कर दी। जहाँ जहाँ भी सत्संग होए, भजन होए, वहाँ जा करके भगवान के कथा में लीन हो जाए तुलसी जी है।
और धीरे धीरे राम के दर्शन के अभिलाषा होकर मन में बढ़े लगी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, भगवान के दर्शन करे वक्त तुलसी जी अब व्याकुल हो गए। रोज बाबा जी है तो लोटा में पानी धर के शौच जाए, शौच बाहर तरफ, और जब वो वापस आए ना तो थोड़ा सा पानी बचा के एक बोईर के पेड़ में डाल दे। हाँ, तो रोज शौच जाए और वापसी आते समय एक बोईर के पेड़ रिश्ना वही में वो पानी थोड़ा सा बचा के डाल दे। तो बोईर के पेड़ में रहे प्रेत, वो प्रेत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके एक दिन प्रकट हो गए तुलसी जी के सामने, और प्रकट होकर के कहे लगी इसके बाबा जी तय हर दिन मोर प्यास बुझा थस, थोड़ा सा पानी बचा के मोला देथस, हर दिन मोर प्यास बुझा थस। मैं अति प्रसन्न हूँ बाबा, तोरो मन में कोई प्यास है तो बता, मैं भी तोर प्यास ल बुझा के प्रयास करूँ। तुलसी जी कहते भैया मोरो मन में एक प्यास है, और वो प्यास का है तो अखियां हरि दर्शन की प्यासी। मोला हरि के दर्शन करा दे, भगवान के दर्शन करा दे। प्रेत है तो उनके थे कि बाबा मैं तो भगवान के दर्शन नहीं करा सका तोला, लेकिन हाँ वो व्यक्ति से तोला मिला सकता हूँ जेन है तोला भगवान के दर्शन करा सकते हैं। और कौन करा सकते? तो हनुमान जी महाराज, वो भगवान के परम भक्त है, भगवान से मिले हुए हैं। तुलसीदास जी कहते तो मोल हनुमान जी से ही मिला दे। प्रेत कहते बाबा मैं भी नहीं मिला सका, काबर मैं तो कर सामने ही नहीं जा सका ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं ओकर पास में नहीं जा सका। तो तुलसी जी कहते पास में नहीं जा सकस तो हनुमान जी के पता ही बता दे मोला, वो कौन से देश में रही थे, कौन से देश के कौन से राज्य में, कौन से राज्य के कौन से जिला में, कौन से जिला के कौन से तहसील में, कौन से गांव में, और वो गांव के कौन से मकान नंबर में हनुमान जी के निवास से मोल बता। प्रेत है तन कथे हनुमान जी सर्वत्र है, सब जगह है। और कहाँ कहाँ है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यत्र यत्र मतलब जहाँ जहाँ भी भगवान के कथा होते हनुमान जी वहीं वहीं विराजे रहते। एक व्यक्ति है एक समय एक ही जगह रह सकते, पर बजरंग बली अनेक रूप बना करके हर जगह के कथा श्रवण करते। कोई सुने या ना सुने बजरंग बली महाराज जरूर सुनते। तो बाबा तय वहीं जा जहाँ कथा होवत हो, कथा के स्थान में ही बजरंग बली महाराज मिल ही तोला। तो तुलसी जी की इसके मैं कैसे जान हूँ, कैसे पहचान हूँ? तो वो प्रेत है तन कथे जो कथा मंच में सबसे पहले पहुंच जही, और कथा समाप्ति के बाद सबसे अंत में उठ करके जाही, वही छरे। वो कथा प्रारंभ के पहले पहुंच जाते और कथा समाप्ति के बाद ही वहां से जाते, तय पहचान लेवे। अब तुलसी जी ला पूरा लक्षण बता दीस, और फिर बाबा जी है तो हनुमान जी ला खोजे लग गए। जहाँ जहाँ कथा सुने पर जाए वहाँ तो सबले पहले कौन आवत है, आखिरी में कौन जावत है, वो लोग देखे हो। पर हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी ले चकमा देवत रहा, एक ही भेष में नहीं अलग अलग भेष में पहुंच जाए।
कभी पक्षी के रूप में तो कभी और अन्य रूप में, कभी गधा घोड़ा कुत्ता के रूप में, कोई भी रूप में हनुमान जी वहां पहुंच जाए तो तुलसी जी ले बहुत दिक्कत होत है ओकर पता लगाए में खोज करे। और हनुमान जी को ने राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम के चरण के अनुरागी है, राम लक्ष्मण सीता जेकर हृदय में निवास करे है। जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। तो चलो ऐसे हनुमान जी महाराज के कीर्तन हो जाए और प्रार्थना करो कि हमू मल्लो परमात्मा से मिला दे, हमरो प्रेम लो भगवान के चरण में बढ़ा दे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी। बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी, बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी हो। अंजनी के दुलारे, शंकर सोन माता अंजनी के दुलारे, शंकर सोन माता, शंकर सोन माता अंजनी के दुलारे, अंजनी के दुलारे, अंजनी के दुलारे। बस में तुम्हारे भगवान जी राम जी, बस में तुम्हारे भगवान जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी हो। बड़े बड़े दाना को मारे पल भर में, बड़े बड़े दाना को मारे पल भर में, बड़े बड़े दाना को लाल देह लाली लश, हर धरी लाल लंगूर, वज्र देह दाना दलना। जय 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 कपीश्वर। बड़े बड़े दाना को मारे पल भर में, बड़े बड़े दाना को मारे पल भर में, मारे पल भर में, मारे पल भर में। लेकिन मन में नहीं है अभिमान जी राम जी, मन में नहीं,
मन में नहीं है अभिमान जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी। बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी हो। जहाँ जहाँ राम कथा आकर विराजे, जहाँ जहाँ राम कथा आकर विराजे, आकर विराजे, आकर विराजे। बल बुद्धि विद्या के धाम जी राम जी। बल बुद्धि विद्या के धाम जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी। बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी। बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी। सियावर रामचंद्र की जय। एक दिन एक जगह और कथा होत रहा है। एक कोढ़ी है तना करके वहां बैठे रहा। कोढ़ी जेकर शरीर है तन कोढ़ के रोग से ग्रसित रहा है। जगह जगह घाव गोदर होए रहा है, पीप मवाद भरे रहा है, माछी गोछी मन झूमत रहा है, बिल्कुल घिनौना दिखत रहा है शरीर है। कथा मंच के सबसे दूर में बैठे रहे वो। धीरे धीरे पूरा सभा भर गए, कथा प्रारंभ हो गए। कथा समाप्ति के बाद सब अपन अपन गंतव्य की ओर चले लगे। फिर सब के जाए के बाद वो कोढ़ी है तो लाठी के सहारा बहुत मुश्किल से अपन जगह से खड़ा हो और धीरे धीरे चले लगे। तुलसी जी समझ गए यही छरे, बहुत दिन तक ये मोर साथ छलत है। मोला चकमा देव थे, आज तो मैं छोड़वे नहीं करा। बस जा करके बाबा गोस्वामी है तो नौकर पाँव ल पकड़ ली और पाँव ल पकड़ करके कहे लगी कि प्रभु अब तो ज्यादा मत मोला घुमाते हैं, मैं जान डरे तय कौन अस्तेला। तो वो कहते भैया मोर से दूर हट जा, मैं कोढ़ी हूँ। कोढ़ी देखत नहीं उसका कोढ़ के रोग से मैं ग्रसित हूँ। मोर शरीर से पीप मवाद बहत है, अमोला मत छूते हैं। सब कोढ़ी रोगी से दूर रहे, तय भी दूर हो जा, नहीं तो मोर रोग है तुम तोर में चले जाए। मोर रोग है तोर में चले जाए, मोर से दूर हो जा। तुलसी जी कहते मैं तो वही चाहता हूँ ना, तो जो रोग है वो मोर में आ जाए। मतलब ईश्वर के प्रति तोर जो प्रेम है वो मोर अंदर में भी आ जाए। तय भगवान के जैसे दर्शन करता वैसे मोला भी भगवान के दर्शन हो जाए। मैं समझ गया तय कोढ़ी नहीं, कोढ़ी के रूप में स्वयं महावीर बजरंग बली महाराज हरस। और कथे मैं कोई अजरंग बजरंग बली न हो भैया, मोर से दूर हट जा। पर बाबा जी होकर पाँव छोड़वे नहीं कर महाराज, ते कुछ भी बोल, आज मैं छोड़ा नहीं तोला। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के तुलसी जी ला दर्शन दे दी और कहे लगी इसकी मैं तोर परीक्षा लेते रहे। सचमुच में ईश्वर दर्शन करे के तोर में उत्कंठा है, तोर प्रेम निरंतर बढ़ते जाते तय परीक्षा में पास हो गए। और सज बात सजना श्रवण घटे नैनन घटे, घटे सकल बल देख, ये सब घटे तो का घटे, घटे न घरी से नेह सियावर रामचंद्र की जय। श्रवण घटे नैनन घटे, श्रवण मने कान, कान के सुनाई देना घट जाए, आँख के दिखाई देना घट जाए, समस्त इंद्रिय के बल है तन घट जाए, लेकिन घटे न हरि से नेह। परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो नहीं घटना चाहिए।
दिनों दिन बढ़ते रहना चाहिए ही सच्चा प्रेम के परिचय। और तुलसी जी की यही स्थिति है, दिन दुना रात चौगुना भगवान के प्रति होकर प्रेम बढ़ते जाता। हनुमान जी महाराज के थे जरूर तोला ईश्वर के दर्शन हो ही, जा चित्रकूट के घाट में जा और दे। फिर गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट के घाट में जाकर के निवास करी। चित्रकूट के घाट में भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर श्याम रामचंद्र की जय। एक दो बार वहां भी धोखा खा गए। तुलसीदास जी महाराज चंदन घसत बैठे रहा। राम लक्ष्मण दोनों भाई आए और राजकुमार के वेश में आकर के तुलसी जी के पास से चंदन लगा करके चले गए। बजरंगबली समझ गए तो फिर धोखा खा गए। दोबारा धोखा मत खाए कि फिर तोता के रूप बना करके बोली, है ना, श्री रघुवीर तेरे सामने तुलसी तू क्यों रोता, राम लखन दो वीर है करके हनुमत बोले तोता। राम लक्ष्मण दोनों भाई आई, तुलसीदास जी चंदन घसत रहे और रोवत रहे, आंख से आंसू गिरत रहा। दोनों राजकुमार कहे लगे इसकी बाबा चंदन लगा दे मस्तक में। तुलसीदास जी कहते कि ए बालक, यहाँ और बहुत से संत महात्मा है बेटा, वहाँ जाओ। मैं तो ये चंदन मोर स्वामी के लिए घिसा था। अच्छा तो रोवत का बरहस, बहुत दिन से मैं स्वामी के दर्शन करना चाहता हूँ लेकिन वो दर्शन नहीं देवत है, यही बात के लिए रोवत हूँ। दोनों राजकुमार के थे तब तो आपके स्वामी बहुत निर्दयी है, बहुत कठोर है, जो आप लोग दर्शन नहीं देवते। तुलसी जी कहते नहीं बेटा नहीं, वो निर्दयी नहीं है, कठोर नहीं है, वो तो बहुत दयालु है, परम दयालु है। मोर में जरूर कोई ना कोई कमी है, तभी वो स्वामी के दर्शन नहीं होते। बस इसने कहते हैं और फिर भगवान राम है तो चंदन घसत रहे तुलसीदास जी। वो चंदन अपन हाथ में लेकर के तुलसी के मस्तक में लगाई और जैसे ही तुलसी के मस्तक में लगाई दिव्य दृष्टि खुल गए। राम लक्ष्मण दोनों भाई के दर्शन करके तुलसी जी गदगद हो गए, धन्य हो गए। और फिर राम के दीवाना सचमुच में बन गए गोस्वामी जी है। सजनों संसार में सब पागल है, कोई धन धाम के पीछे पागल है, कोई महल मुकाम के पीछे पागल है, कोई नारी सूत ललाम के पीछे पागल है, पर धन्य है श्री तुलसी जीला जो श्री राम के पीछे पागल है, श्री राम के पीछे पागल है। तो आज तो गदगद गदगद रोवत है तुलसीदास जी महाराज है। भगवान अदृश्य हो गए, राम के दर्शन पाके तुलसी के जीवन धन्य हो गए। देखो रोना ही है तो भगवान के लिए रो, जैसे सबरी माता है तो रोइस भगवान के लिए और भगवान के दर्शन हो गए। तुलसी जी रोइस भगवान के लिए, भगवान के दर्शन हो गए। भरत जी महाराज रोइस भगवान के लिए तो भगवान के दर्शन हो गए। रोना है ना तो केवल परमात्मा के लिए रो, दुनियादारी के लिए मत रोना। रो धो के अगर ये दुनियादारी ले अगर प्राप्त भी कर ले बिना तो सलामत रहने वाला नहीं है, एक न एक दिन छूट जाए। और भगवान कभी छूटे न फूटे न टूटे, तो केवल वो मालिक के लिए आंसू बहाओ। दुनिया के सामने आंसू मत बहाओ, ये दुनिया वाले मन तो आंसू के महत्व नहीं समझ सके। ये आंसू के सच्चा कीमत तो केवल परमात्मा ही देते है ना। हरि भक्ति में हृदय नहीं पिघले,
ऐसन छाती टूट जावे, प्रेम के आंसू नहीं गिरे, ऐसन आँखी फूट जावे। माता पिता के चरण मन नहीं नवे, ऐसे माथा गल जावे। सत्संग के रद्दा में नहीं चले, ऐसन काया जल जावे, ऐसन काया जल जावे। आज तो श्री तुलसी जी है तो रत्नावली ले बहुत बहुत धन्यवाद दीस। ये रत्ना आज मोर जीवन धन्य हो गए। मोर मुंदाए आखी लो उघार देश, नरक में गिरत रहे तेलो उबार देश। आज मैं तो ऋण से कभी ऋण नहीं हो सका। अगर तय मोर साथ कठोर व्यवहार नहीं करते तो आज मोला हनुमान जी के कृपा प्राप्त नहीं होती और भगवान के दर्शन नहीं होते। धन्य है वो रत्ना तो धन्य है के बार बार रत्नावली गोस्वामी जी धन्यवाद दी। तय बने करे वो रत्नावली, तय बने करे रत्नावली, तय बने करे वो रत्नावली, तय बने करे रत्नावली। तोर कारण तुलसी के काया पलट गे, तोर कारण तुलसी के काया पलट गे। नाम बगर गे गली गली, बन करे वो रत्नावली, तय बन करे रत्नावली, बन करे वो रत्नावली, तय बन करे रत्नावली। सुंदर काया माँ तुलसी मोहाए है, तुलसी मोहाए है। और सुंदर काया माँ तुलसी मोहाए है, तुलसी मोहाए है। नदियाँ नरवा जंगल झाड़ी पाछो पाछो आए है, पाछो पाछो आए है। नदियाँ नरवा जंगल झाड़ी पाछो पाछो आए है, पाछो पाछो आए है, पाछो पाछो आए हैं, पाछो पाछो आए हैं, पाछो पाछो आए हैं, पाछो पाछो आए हैं। तरी माँ मीठू पर करू बना के, तरी माँ मीठू पर करू बना के। बात बताए भली भली, बन कर वो रत्नावली, तय बन कर रत्नावली, बन कर वो रत्नावली, तय बन कर रत्नावली। चित्रकूट जाके तुलसी गंगा नहाए है, जमुना नहाए। चित्रकूट जाके तुलसी गंगा नहाए है, जमुना नहाए है। राम लखन के दर्शन पाए है, दर्शन पाए है। राम लखन के दर्शन पाए है, दर्शन पाए है। दर्शन पाए हैं, दर्शन पाए हैं, दर्शन पाए हैं, दर्शन पाए हैं। रामे रमुआ तोरे मनमा घमागे, रामे रमुआ तोरे मनमा घमागे। तनमा ज्ञान के छागे बदली, बन करे वो रत्नावली, तय बन करे रत्नावली, बन करे वो रत्नावली, तय बन करे रत्नावली।
बन कर वो रत्नवली, तै बन कर रत्नवली, बन कर वो रत्नवली, तै बन कर रत्नवली। नाम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरि नाम के बिना, काया बिरथ है हो सिया राम के बिना, चोला बिरथ है हो हरि नाम के बिना। नाम के बिना सिया राम के बिना, नाम के बिना सिया राम के बिना, काया बिरथ है हो हरि नाम के बिना, चोला बिरथ है हो सिया राम के बिना, काया बिरथ है हो हरि नाम के बिना, चोला बिरथ है हो सिया राम के बिना। सियावर रामचंद्र की जय। ये 12 महीना ले माँ के गर्भ में रही से और 12 ठन ग्रंथ के रचना करी से। पर सजना एक झन तो संत बड़ा अद्भुत होई, वो 12 न महीना नहीं, वो 12 साल ले अपन महतारी पेट में रही से। वो कौन है? संत सुखदेव मुनि 12 साल ले अपन माँ के गर्भ में रही से। भगवान शंकर ले एक दिन पार्वती है तन कहते कि भोलेनाथ तय कावर अमर हसम मैं कावर मर था। भगवान शंकर कथे में हाँ राम कथा रूपी अमृत पिए हाँ ते कसिति अमर हम, तय हाँ ये अमृत नहीं पिया ते कसिति घेरी घेरी मर था। तो महाराज महू अमर होते हैं। बाबा कहते जब तक ये अमर कथा नहीं सुनबे तब तक अमर नहीं होगा। तो सुना दे प्रभु आज मोला, मैं ध्यान लगा के सुनिया। पार्वती कहे थो कि सुन तो हो भोला, एक ठन बात कहते हैं तोला, रीझ झन करबे स्वामी डर लागते मोला। नारी परानी जात कहीं गलती कही परिहा तो माफी दी हम मोला, भोला रीझ झन करिहा। भोलेनाथ कथे वो गणेश के दाई का बात तेला बता न हो, नारी पुरुष तो हमन ते थोर को झंडर रान हो। जोड़ी बना है भगवान है दुख सुख ल माटे बर, तोर मन के जम्मो बात ल मोला कही डर बता का बात। पार्वती कथे हे स्वामी रात दिन तुम्हार राम राम जपत रही था, और राम हम और इष्ट देव कही के मौला कही था, जेकर कारण दुनिया भर के सुख स्वारत ल त्याग दे हो। सोवा जागत उठत बैठत राम नाम ल रट ले हो, वही राम हम कोने तिल बने मोला बता देते, और नीचे टढ़ी हम भोला मोला ढंग लगा के समझा देते। भोलेनाथ कथे पार्वती सही में वो नारी मन की अक्कल है थोड़े चकन रही थे, और छोटे छोटे बात में भ्रम करत रही थे। जैन राम के कथा ला रोज तो ला सुना था, बैहा बन के नाचत था, स्वामी राम के गुण लगा था। मोर हृदय में निवास करिया वही राम भगवान हरे, जगत के पालन करता वो हर प्राणी के प्राण हरे। राम के कृपा बिना यहाँ एक पत्ता घलो नहीं डोले, चिरई करे ना जीव जगत में ना कोई मानव बोले। हरी इच्छा के बिना यहाँ एक फूल घलो नहीं खिले, भजन बिना भगवान के मुक्ति कोनो ला नहीं मिले। तकरे से रात दिन तो ला समझा था वो अड़ही, लगन लगाए ले गजब मीठा थे राम नाम के कड़ही। अच्छा अगर तोला अमर होना है तो ये कड़हिल पीना पड़ही। फिर भोलेनाथ माँ भगवती पार्वती ल कहाँ ले गई? अमरनाथ गुफा है ना, अमरनाथ गुफा के अंदर एकांत में ले गई, ताकि ये कथल कोई दूसरा उझन सुने के। खुर्रम खुसर के डमरुल बजा के औ चिरई चुरगुन रही तो न मतलब भगा दी। उहे भोलेनाथ है तन कथा कहना शुरू करी। और जैसे भोलेनाथ मगन होके कथा कहा थे, नाचत झुमरत है, वैसने पार्वती घलो पुकारु देवत रहा है। अयति भोलेनाथ के कथा है तन चलीस लगातार अनवरत। पार्वती के नींद पर गए, नींद आ गए। अब नींद पर गए तो कर जगम दूसरा हुकारू देत रहा। बहुत देर के बाद भोलेनाथ के ध्यान हुकरुहा डहर गिस। अरे पार्वती राग कैसे बदल गए।
चिड़ई बरोबर लागत है। आंखें लोग हार के देखे तो तोता मिट्ठू सुआ के धन है नहीं, वहाँ बोली भाषा के नकल मारे बर एकदम अव्वल रहते। दो चार घाट सुनते तहन उसने बोले धर लेते। आओ हमार घर हेलो हमार घर 2-3 साल हो। हाँ मोर बेटी मन मोला पापा ऐसे कही तो हूँ पापा कहते। हाँ कोनो मोल मोसा कहते तो हूँ सीख जाते, तहन मोल मोसा कहल धर लेते। अभी नान बेटी नाती मन है तो मन नाना नाना कहते तो वो रोज नाना नाना कहते। माने नकल मारे बर तोता मन बड़ जल्दी सीख जाते। तो वो इसने हूँ कारो देत रहे वो तोता। हाँ भोलेनाथ देखिस, अरे ये कहाँ ले आ गए, चिड़ई चुड़गुल सब लोग भगा रहे हैं पर ये कौन डहर ले आ गई यहाँ। तो भाई जी पर हम भाग गए जी जे मन जीवरी से जिंदा रिश्ते मन भाग गए। और घोलहा गारह थोड़े भागे, वो गारह घोला गे रहा है सड़ गे रहा है। घेरी बेरी भगवान के कथा सुनी तो घोलहा गार में जी पर गए। अब तो भोलेनाथ त्रिशूल धर के दौड़ई सोल मारे बर डर के मारे भागी सुहू चिड़ई। हाँ भागत भागत जात है जंगल जंगल। बड़े बिहनिया ले वेद व्यास जी के पत्नी है 3-4 बज्जी उड़ गे रहा है। और कुटिया ला बढ़िया साफ सुथरा करत रहा है, झाड़ू लगात रहा है। वो जमहा पर इस तो मुंह खुल गए। वो तोता है तनोकरे पेट में खुसर गए मुंह डहार। यही मोर लुकाए के लिए बढ़िया जगह है। अब भोलेनाथ घलो पीछे आत रहे, त्रिशूल दांता दी सोकर पेट में। ऋषि पत्नी कथे कैसे कथो महाराज का गलती कर डरे ते मोर पेट में हो त्रिशूल दतावत हन भोंग देवे का। भगवान भोलेनाथ कथे तोला नहीं भोंगो तोला नहीं मारो, तोर पेट में अभी चिड़ई खुसरिश न तेला मारो। कांवर महाराज होकर से का दुश्मनी है, तो दुश्मनी कुछ नहीं है। असल में मैं एकांत में सुनना में पार्वती कथा सुनात रहे अमर कथा। यहू अमर कथा सुन के अमर हो गए थे मार हूँ के ऋषि पद में खल खला घास देश। ओकरे से दुनिया वाले मन तो लोग भोले कहते महाराज। भोला माने बिल्कुल भोला भूला कड़स। तो हिच मन तो कही जे अमर हो जाते तेन नहीं मरे कह के ते तो अमर हो गए तेल मारहू कैसे, तो मरबे नहीं करे ना। भोलेनाथ घलो सोचते हो ये तो ऐसे भी अमर हो गए, अब मर हिच कहाँ। अब नहीं मरे तेल में मारे बर दौड़ावत था। लहुट के भोलेनाथ हाँ नहीं मार सकी सोला। भगवान के कथा की ये प्रभाव हाँ बोला महाकाल घलो नहीं मार सकी। अब वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना करत करत 1 साल हो गए तले वो जन्म लेखना में नहीं ले होते। महतारी कहते लेन बेटा जन्म ले। माडर ही मोला कौन है वो भोलेनाथ त्रिशूल धर के दौड़े डर के मारे खुसरे छे। तब व्यास देव है तन बढ़िया कथा कीर्तन सुना के भूलवारे अपन पत्नी ल ऐसे में कर चेत होती हट ही गई। हाँ तो पेटे भीतर ले कथा सुन सुन के ब्रह्म ज्ञानी हो गए। 1 साल 2 साल 3 साल करत करत 12 साल हो गए। पेटे भीतर ले पिता के द्वारा कथा सुन सुन करके बोला अपन अमर आत्मा के अनुभव हो गए। और ब्रह्म ज्ञान हो गए। अहम ब्रह्मास्मि नैनम छिंदति शास्त्राणि नैनम ददति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोस्ति मारुतः। अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मोला अग्नि जला नहीं सके, हवा उड़ा नहीं सके, काल हम मोला खा नहीं सके। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ ऐसे बोला ज्ञान हो। तो माँ बाप मन कथे अब ज्ञानी बन गए तो ज्ञान हो गए थे अजर अमर हस नहीं मरस। तो अब का बाप के डर है, अब तो जन्म ले। तब वो कथे अब मोला काल के डर नहीं है, अब मोला माया के डर है। कावर कोई भी जीव माँ के कोख ले जन्म लेके आते तो माया है तो न लपेट लेते। अब मैं जन्म लूँ तहन तहु मन अपन माया मोह में मोला बांधियो।
फिर मैं भगवान के भजन से वंचित हो जाऊं ते कल तोर पेटे भीतर बैठे भजन करत हूँ। भजन तो करना है, यहाँ हो तब हो, बाहर जाऊँ तब हो भजन करूँ। तब फोकट के माया मुँह में काबर फंसों में जन्म नहीं धरो से कर। तो माता पिता मन बड़ा कर लई करे, ले बेटा जन्म ले रे, हमन निबंधन अपन माया मुँह में तोला। लेकिन दुनिया में आओ तब वो पेटे भीतर लेके दे देखो फिर मैं जन्म ली हाँ और तुम्हार मन करे एक कनी नहीं रहा, मैं सीधा निकल हाँ जंगल डहर। वेद व्यास महाराज कथले नहीं रवे झन रवे, लेकिन आ तो संसार। तब 12 साल के बाद वो जन्म ले और जन्म लेते ही नार फूल सुधर रेंगते बनी जंगल डहर। वो तो पेटे भीतर ले 12 साल के हो गए, जवान हो गए तो काला नहीं रेंग ही हो। महतारी कहा थे बेटा अरे यार एक कनित मोर गोदी में बैठ जा, थोड़ किन तो माया दुलार करम दे। और लहुट के नहीं देखती बाप हा पाछू पाछू जात रह, बेटा बेटा बेटा, पर कहाँ देखने वाला है, निकल गए आगे बढ़ गए। अब वो दे आगे चल के वही है श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता बनी। 12 साल ले माँ के गर्भ में रही और 12 स्कंद के श्रीमद् भागवत कथा सुना दिस। परीक्षित ला अमर कथा सुना दिस। परीक्षित ला भी अपन अजर अमर आत्म तत्व के अनुभव हो गए। फिर 7वां दिन तक्षक नाग के द्वारा हंसते हुए शरीर ला त्याग दिस। वही अमर कथा ला गोस्वामी जी महाराज है तन रचना करी सीधे माता रत्नावली के फटकार से ललकार से। आजो काल घर वाली मन अपन अपन घर वाला फटकारतीन ललकारतीन नहीं, तो सबके घर में एक एक रामायण लिखा जाती, सबके गोसैया तुलसीदास बन जाती। तहन कोनो का करो घर रामायण सुनाए की जरूरत नहीं पड़ती, अब सब घर तुलसीदास हो जाती ना, एक एक रामायण लिखे। पर महतारी मन खैर झीटी वाला कहे कि झन फटकार हो, नहीं तो उल्टा तो ही मतलब फटकार दी मई के कर धरा दी। वो जमाना कुछ और रही से, आज के जमाना कुछ और है। वो जमाना में रत्नावली फटकारी तुलसीदास जी ले तो रामचरितमानस के रचना हो गए। आज धोखम कोनो माई लोगिन अपन गोसैयल फटकार पर ही ना रामायण नहीं महाभारत के रचना हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए, संग्राम शुरू हो जाए। तो वास्तव में संत महान तुलसीदास जी के कृपा है कि आज हम सब ये राम कथा रूपी अमृत ला प्राप्त करे हैं। एक रस लेवथन आनंद लेवथन। चलो आओ, समय के इशारा है, संकेत है, बात यही कर समाप्त करबो छोटे से भजन के संग। फिर ठीक 3 बजे आप और हमार मुलाकात हो ही 3 से 5:30 बजे तक। फिर ओकर बाद हम आपसे विदाई लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर की सन कन्हैया, मुरली मनोहर की सन कन्हैया, बंसी बजैया तू बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा
भजो रे मन गोविंद, भजो रे मन गोविंद, भजो रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंद, भजो रे मन गोपाला, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंद, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोपाला। देवन में महादेव बड़े हैं, देवन में महादेव बड़े हैं, देवन में महादेव बड़े हैं, देवन में महादेव बड़े हैं। ज्यो नदिया में, ज्यो नदिया में, ज्यो नदिया में गंगा, भजो रे मन गोविंद, ज्यो नदिया में गंगा, भजो रे मन गोविंद, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंद, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंद, भजो रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंद, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंद। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, गायत्री मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियों का सम्मान हो। मर्यादा में व्याख्या करके लीला प्रभु की गाई, बना रहे संबंध आपका, कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई। 5 दिवसीय संगीतमय राम कथा के चलत आज दूसरा दिवस के पहला पहर। अभी कुछ पल भोजन अवकाश होकर बाद 3 बजे से 5:30 बजे तक पुनः कार्यक्रम लगातार आप सबके बीच हो ही। जिन कार्यक्रम आप सबके बीच चलत है यूट्यूब के माध्यम से आप घर बैठे घलो देख सकत हो। आज के कार्यक्रम ला 5 साल बाद घलो देख सकत हो, 10 साल बाद घलो देख सकत हो। ये लाइव कार्यक्रम चलत है, केशव वीडियो वर्ल्ड के माध्यम ले प्रसारित होते है। और आप सबला जिन भी पावन उपस्थिति प्रदान करे हो, स्वल्पाहार करके आप पुनः आप सब कार्यक्रम स्थल में पावन उपस्थिति प्रदान करहूँ। अभी हमारे संत बंदा कुछ पल के लिए भोजन अवकाश की छुट्टी देवत हन और 3 बजे ठीक मंच में पुनः कार्यक्रम आरंभ हो जही। और दूर दराज से आए श्रोता मल्ला कड़कती धूप में आप सब बहुमूल्य समय निकाल क्या हो, ये कर ले आप सब ला बहुत बहुत साधुवाद। वाद्य सामग्री ला मंचे में रहन दहू, भोजन करके बाद हूँ तहन फिर बजाहू, यही बुता है। तो एक बार तो मन ताली बजाओ, ये मन बाजा गाजर बजावत रहीन है। हमारे तबला वाले भैया, हमारे ढोलक वाले भैया और ये मन हमारे पुराना संगवारी है। और हम मन कार्यक्रम में जाथन महासमुंडहर नहीं तो बिल्कुल फ़ोन में गोठिया बात हो जाते, कते क्षेत्र में हो जाए तो जी इसे की के कई बार विभिन्न मंच में मुलाकात होते रहते। तो तबला वाले भैया के घर गे रहन तो उनकर घर 3 ठन नल लगे रहा है। पूछे न भैया आप बड़ा का नल लगाए हो, काबल लगाए हो? तो बताइए ये पहला वाला नल है यादव जी, गर्म पानी निकलते जाड़ दिन में नहाथन। दूसरा नल है में ठंडा पानी निकलते गर्मी दिन में नहाथन। मैं कि दोनों ठन नल के बाद समझ आ गए। बाकी तीसरा नल काबल लगाए हो वो बताइए भैया है। तीसरा नल ये पैक लगाए हों, जिन दिन नहाय मन नहीं रहा है नल के खाले में बैठ जात हों, चालू करत हों तो कुछ नहीं निकले, मन ला मड़ा लेते हों। किस बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आओ पूरा सम्मान के साथ मंच मिले भोजन अवकाश के लिए संत मल्ला विदा। और आदरणीय आजूराम साहू जी हमारे आयोजन समिति के साथी मन से आग्रह है कि भोजन व्यवस्था में संत मल्ला सम्मान के साथ ले जाओ। और भोजन के बाद कुछ पल विश्राम और ठीक 3 बजे हम आप सब ये मंच में पुनः जुड़बो। अवैया काली 21 तारीख के मानस के कथावाचक कीर्तनकार
कामता प्रसाद शरण जी सुबह 10 बजे से कार्यक्रम आरंभ हुई और 21, 22 और 23 3 दिन के कार्यक्रम कामता प्रसाद शरण जी के हैं। वही बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती कविता वासनिक जी जेकर गीत ला आप सुने हो। छत्तीसगढ़ में पहला वो गीत है जिन्ह बहुत चर्चित हुई और आज भी वो गीत है हमेशा हमारे बीच गूंजत रहते। पता ले जा रे गाड़ी वाला, ये गीत ला आप सुने हो जेकर मुख्य गायिका दीदी हमारे बीच आही 22 तारीख के। ये कार्यक्रम 5:30 बजे से सम्मान कार्यक्रम हुई। बीच में 2-4 गीत दीदी अपन डहार ले गहूँ के है। तो ये आप सब वो दिन 22 तारीख के अपन बहुमूल्य समय देकर के कार्यक्रम ला सफल बनाए में सहयोग प्रदान करूँ। आओ 5 दिवसीय संगीत में रामकथा के संग जिंदाद नातामन हमारे बीच अपन धन अर्पित करे है जेकर से हमर मन सजे है सौरे है वो दानदाता मन के नाम लवाचन करो। आदरणीय आजूराम साहू जी विशेष आकर्षक सम्मान की राशि हमारे बीच पेश करे हैं। 51,000 के एक बार जोरदार ताली बजाओ साहू जी वर। श्री देवेश कुमार उइके जी टेकापार 1,001 रुपया। श्री खेमलाल साहू स्वर्गीय संतराम साहू की स्मृति में 1,001 रुपया। श्री दीपक कुमार साहू जी साईं देव पिस्टिल फर्नीचर 5,001 रुपया। शंकरलाल साहू जी नेवारी कला ले 100 रुपया। श्रीमती अरुणबाई यादव टेकापार 1,001 रुपया। शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला टेकापार समस्त स्टाफ की ओर ले 4,000 रुपया। श्री बलीराम यादव टेकापार 100 रुपया। श्रीमती मिलापाबाई हेमंत कुमार निषाद टेकापार ले 1,001 रुपया। श्रीमती चंद्रिकाबाई यादव 100 रुपया। श्री जगदीश राम यादव गुरुजी 501 रुपया। रायपुर ऑटो झलमला की ओर से 100 रुपया। श्रीमती बोधिनबाई टेकापार ले 50 रुपया। श्री रमेश कुमार विके जी 500 रुपये के द्रव्यदान अर्पित करे हैं। गणेश्वर प्रसाद ठाकुर जी 301 रुपया। मिनेश कुमार विश्वकर्मा 1,001 रुपया। नीलम कुमार यादव जी 500 रुपया। रोशन लाल निषाद 100 रुपया। ईश्वर लाल सेन जी 100 रुपया। चंद्रहास सोरी लाटा बोर्डले 200 रुपया। तेज कुमार यादव जी 301 रुपया। अजीत पटेल जी 201 रुपया। दिनेश कुमार यादव 201 रुपया। ढाल सिंह साहू जी 100 रुपया सम्मान करे हैं। आयोजन समिति ला सहयोग प्रदान करे हो। लीलाधर साहू जी आपकी ओर से 151 रुपया। दुष्यंत कुमार यादव जी किराना दुकान 1,001 रुपया। सुखित राम साहू जी 101 रुपया। मोहनदास बंजारे जी 500 रुपया। करमचंद बंजारे जी 100 रुपया के द्रव्यदान अर्पित करे हैं। यही क्रम में हमारे दानदाता मन है जलेंद्र कुमार बंजारे टेकापार 101 रुपया। अनूप कुमार सागर जी 100 रुपया। मदन लाल बंजारे 101 रुपया। श्रीमती पंजबाई देवदास टेकापार ले 301 रुपया। तन्मय तारम टेकापार ले 101 रुपया। धर्मेंद्र कुमार साहू टेकापार 500 रुपया। भूपेंद्र उइके एवं दमयंती उइके कटहर ले 2,001 रुपया। शंकरलाल साहू जी 100 रुपया। राजूलाल यादव उप सरपंच हैं आप 2100 रुपये के द्रव्यदान अर्पित करे हैं। थानेश्वर ठाकुर गुरुजी टेकापार ले 2100 रुपया। हरीश कुमार यादव जी 201 रुपया। दिनेश कुमार ठाकुर जी 51 रुपया। परदेसी राम ठाकुर 101 रुपया। श्री दयालु राम साहू 500 रुपया। संतोष कुमार नेताम जी 1,001 रुपया। श्री हरीश बर्मन गुरुजी आपके डहर ले 200 रुपया। श्रीमती बिशनबाई नेताम टेकापार ले 500 रुपया। अशोक कुमार टावरी नेवारी कला 200 रुपया। श्री नंद कुमार नेताम जी टेकापार ले 2,001 रुपया। आप पूर्व सरपंच महोदय हैं। श्री शिशुपाल साहू जी के डहर ले 101 रुपया। गणेश्वर प्रसाद नेताम जी टेकापार ले 201 रुपया। ईश्वरी सोरी जी पूर्व सरपंच टेकापार 201 रुपया। परमानंद यादव टेकापार 201 रुपया। अमरनाथ यादव टेकापार 100 रुपया। श्रीमती इंद्राणी यादव आपके डहर ले 200 रुपया। श्री चंद्रशेखर अधिकृत नगर पालिका परिषद बालोद आपके डहर ले 500 रुपये के द्रव्यदान अर्पित हो है। यही क्रम में गोपेंद्र कुमार यादव टेकापार ले 101 रुपया। शिशुपाल साहू 101 रुपया। श्रीमान लक्ष्मण सिंह साहू टेकापार झलमला ले 5,001 रुपया दे है और 43 किलो चावल आयोजन समिति ला प्रदान करे हैं। घेवरचंद यादव के डहर ले 5,001 रुपया। आत्माराम साहू टेकापार ले 500 रुपया। सुरेंद्र कुमार सोनकर नेवारी कला 1,001 रुपया। संतोष कुमार सोनकर नेवारी कला गोकुल राम जी के डहर ले 1,001 रुपया। चंदन सिंह यादव नेवारी कला ले 1,001 रुपया। कौशल्या सोनकर नेवारी कला ले 1,001 रुपया।
स्वर्गीय गोपाल सोनकर के स्मृति में प्रदान करे हैं। यशोदा बाई यादव अलवन 501 रुपया यादव जी की स्मृति में। डॉक्टर दानेश साहू नेवारी कला ले 201 रुपया। स्वर्गीय कन्हैयालाल सोनकर जी 500 रुपया। स्मृति नेमलाल के सोनकर उप सरपंच नेवारी कला के डहर ले 5001 रुपया के सम्मान कन्हैयालाल सोनकर की स्मृति में। दिलीप कुमार सोनकर जी नेवारी कला 501 रुपया और झमित निषाद नेवारी कला 201 रुपया। खोमेश्वरी साहू नेवारी कला 101 रुपया। श्री गंगाराम साहू जी नेवारी कला ले 201 रुपया। रितेश्वर साहू टेकापार 501 रुपया। स्वर्गीय थानेश्वर मंडावी स्वर्गीय अमर सिंह मंडावी की स्मृति में श्यामलाल मंडावी के तरफ से 301 रुपया। आदरणीय तुलाराम साहू जी के डहर ले 501 रुपया। यही क्रम में हमारे दानदाता मन और धनराशि अर्पित करे हैं। श्यामलाल मंडावी टेकापार 301 रुपया। बिहारी लाल साहू नेवारी खुर्द ले 500 रुपया। स्वर्गीय बिरजूराम उइके की स्मृति में तुलसीराम उइके के डहर ले 501 रुपया। नंद किशोर यादव जी के डहर ले 1001 रुपया। कमल राम साहू जी की तरफ से 201 रुपया। राम प्रसाद साहू जी 201 रुपया। रूपोती उइके के डहर ले 201 रुपया। राम प्रसाद साहू के डहर ले 500 रुपया। भागवत प्रसाद सोनी नेवारी खुर्द के डहर ले 500 रुपया। तुरेंद्र साहू नेवारी कला ले 1111 रुपया के द्रव्यदान अर्पित करे हैं और छगन लाल साहू नेवारी खुर्द ले 500 रुपया के द्रव्यदान अर्पित करे हो। यही क्रम में हमारे दानदाता मन आयोजन समिति ला सहयोग प्रदान करे हैं। लोकनाथ साहू जी नेवारी कला 100 रुपया। भैया विशोहाराम यादव जी टेकापार आपके डहर ले 200 रुपये के द्रव्यदान है और शेष दानदाता मन के नाम जिन बाँचे हैं संध्याकालीन बेला में एक बार पुनः वाचन आप सबके बीच हो ही। आप सभी मध्याह्नकालीन भोजन प्राप्त करके ठीक 3 बजे आप सभी अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।